शेर अगर किसी चट्टान पर बैठ जाए शेर अगर किसी चट्टान पर बैठ जाए तो वो चट्टान नहीं, उसको सिंहासन बोलते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में सिंहासन का मोह मत रखिए। शेर बनने की कोशिश करिए कि जहाँ आप बैठे वो जगह आपका सिंहासन कहलाए। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल और खूबसूरत कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। ये कहानी है एक मूर्तिकार की। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसकी मूर्तियां देखने लायक होती थी, मतलब कि आप उस मूर्ति को देखकर ये जज नहीं कर पाते कि ये असली है या नकली। इतनी खूबसूरती के साथ वो मूर्तियां बनाता था कि दूर दूर से लोग उसकी मूर्तियों को खरीदने आया करते थे। मंदिरों में तो मान लीजिए कि उसी की मूर्तियां लगाई जाती थी। ऐसी हूबहू वो मूर्तियां बनाता था। तो अब कई साल बीत गए मूर्तियां बनाते बनाते। धीरे धीरे वो बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया और उसका अंत करीब आने लगा, बीमार रहने लगा। तो उस मूर्तिकार को ये ज्ञात तो हो गया था कि उसका अंत बहुत करीब है। लेकिन हम में से कौन मरना चाहता है? हम में से कोई मरना नहीं चाहता, चाहे जैसी भी हम लोगों की ज़िंदगी हो। लेकिन आखिर तक हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें मौत ना आए, हम किसी तरह से बच जाएं, हम किसी तरह से ठीक हो जाएं। ठीक ऐसे ही उस मूर्तिकार को अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी थी और वो मरना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो और कुछ साल जी जाए। तो चलिए, उस मूर्तिकार ने क्या किया, उसको एक विचार आया कि क्यों ना वो अपनी तरह की और कई सारी मूर्तियां बना दे। क्योंकि उसको भी मालूम था कि जो वो मूर्तियां बनाता है वो हूबहू इंसानों की तरह होती हैं। उसको देख के कोई समझ नहीं सकता कि ये असली है या नकली है। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए उस मूर्तिकार ने क्या किया कि अपने जैसी 10 और मूर्तियां बना डाली। और जब उसका अंत समय आया तो वो उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया। अब जब यमराज आए, यमराज के जब दूत आए उसको लेके जाने के लिए, तो वो बड़े परेशान हो गए कि 11 एक सी मूर्तियाँ और उनमें डिफरेंशिएट, मतलब उनमें ये पता लगाना मुश्किल हो रखा था कि इसमें से असली कौन सी है। तो अब लेके तो जाना था, यमराज जी का आदेश था कि लेके आना है। बिना लेके जाए तो वो बात नहीं बननी थी। जिसका पर्चा कट गया वो तो कट गया, जाना है तो जाना है। तो अब वो लोग बड़े असमंजस में पड़ गए कि आखिर कैसे पता लगाएं कि इनमें से असली व्यक्ति कौन है। सारी की सारी एक जैसी लग रही थी, तोड़ भी नहीं सकते थे। तो उनमें से यमराज जो थे उनके मन में एक विचार आया। उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना उस व्यक्ति के अहम को चोट पहुंचाई जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़ी चालाकी से उन 11 मूर्तियों के सामने जाकर बोला कि बनाने वाले ने मूर्तियां तो बहुत खूब बनाई हैं, पता ही नहीं लग रहा कि इसमें से असली कौन है और नकली कौन सी है। लेकिन बनाने वाला एक गलती कर गया। अब इतना बोलना था कि जो मूर्तिकार था वो फट से बोल पड़ा, क्या गलती रह गई, क्या कमी रह गई, क्या गलती की है मैंने। अब इतना कहना था कि मूर्तिकार तो खुद सामने आ गया। तो यमराज जो है वो उसको अपने साथ ले गए। उनके लिए आसानी हो गई ना, वो तो खुद सामने आ गया। तो ये है हमारी आज की कहानी। और इस कहानी का सार है कि जिस तरह से उस मूर्तिकार का अहम एक मिनट में सामने आ गया। अगर वो मूर्तिकार अपना मुंह बंद रखता और ना बोलता तो शायद 1% शायद वो
ना जाता यमराज के साथ, लेकिन उसका जो अहम था कि मेरे अंदर मेरी मूर्ति में क्या कमी रह गई, मैंने कहाँ गलती करी, ये अहम ने उसको ले डूबा। तो कई बार ज़िंदगी में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, बहुत नेकियां करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन कई बार हमारी एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा अहम, एक छोटा सा गुरूर, छोटा सा घमंड हमें ले डूबता है। शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि इंसान लाख अच्छे कर्म कर ले, लेकिन अगर वो किसी को एक बार बुरा भला बोल देता है या उसको झिड़का देता है या उसकी रूह को चोट पहुंचा देता है, तो वो उसके इतने सारे जो कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, वो माइनस हो जाते हैं। इसीलिए आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अपने अहम को अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में, अपने दिमाग में बिल्कुल भी जगह ना दें। अच्छे इंसान बनिए। दूसरा इंसान ना जाने किस मजबूरी में आपके सामने खड़ा है। हर आदमी अपने कर्म भोगने के लिए जन्म लेता है। वो अपने कर्मों को भुगताने के लिए आपके सामने छोटा बना खड़ा है। तो आपका ये कर्तव्य, ठीक है, मानती हूँ कि कर्म है, कर्म सबको भोगने हैं, हर कोई अपने कर्म भोग रहा है, लेकिन बड़प्पन किस में है? क्या बड़प्पन इसमें है कि आप अपनी पोजीशन का, अपने रुतबे का, अपने पैसे का, अपनी जो पोजीशन है उसका फ़ायदा उठाते हुए दूसरे को नीचा दिखाएं? असली इंसान वो है, असली इंसान वो है जब वो किसी के सामने खड़ा हो तो सामने वाले को छोटा महसूस ना हो, वो अपने आप को बड़ा या उसके बराबर महसूस करे। अगर आप किसी को अपने सामने छोटा महसूस कराकर खुश होते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है कि वो छोटा है। छोटे आप हैं जो इतनी बड़ी रुतबे पे होते हुए भी ऐसी छोटी छोटी बातें करते हैं। वो कहते हैं ना कि खाली डब्बे में जब हम एक सिक्का डालते हैं तो वो सिक्का सबसे ज़्यादा शोर मचाता है, और वहीं जब हम एक खाली डब्बे में या कहिए गुल्लक में एक नोट डालते हैं, जानते हैं ना, नोट सिक्के से बड़ा होता है, तो वहीं जब हम एक नोट डब्बे में डालते हैं या गुल्लक में डालते हैं और उसको खड़काते हैं तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आती। एक सिक्का ही, चाहे वो आपकी जेब में हो, चाहे वो आपके पर्स में हो, चाहे वो आपके गुल्लक में हो या डब्बे में हो, जहाँ भी वो सिक्का होता है वो कभी ना कभी आवाज़ ज़रूर करता है। इसलिए ज़िंदगी में वो सिक्का, आवाज़ करने वाला सिक्का ना बनिए। सिक्के की आवाज़ अच्छी लगती है या नोटों की कड़कड़ाहट अच्छी लगती है? डेफिनेटली जो चीज़ आवाज़ नहीं करती वो ज़्यादा अच्छी लगती है। आप नेकी करिए, बोलिए मत। बोल के आप उस अच्छे काम का महत्व खो देते हैं। तो हमेशा एक सिक्के के बजाय एक नोट बनने की कोशिश करिए। जताइए मत, किसी को मत जताइए आप क्या हैं। तो कहिए कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा चैनल ग्रो करेगा, और तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी कहानियाँ पहुँचा पाऊँगी, और शायद थोड़ा सा इस सोसाइटी की टुवर्ड्स जो हर आदमी का योगदान होना चाहिए, मैं भी वो थोड़ा सा, अगर मेरी किसी कहानी से कोई कुछ सीख ले, कोई अपना नज़रिया बदल ले,
तो मुझे बेहद खुशी होगी। अगर मैं किसी एक को भी मोटिवेट कर पाऊँ तो डेफिनेटली मेरे कहानियाँ बोलने का मकसद पूरा हो जाएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।